औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ इरशाद तनोली। आप इरशाद तनोली यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, आज मैं आपके साथ जलफ्रेज़ी की बहुत ही ज़बरदस्त और प्यारी बेसिक रेसिपी शेयर करने वाला हूँ, जो कि बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। इंशाअल्लाह ये आपको बहुत ही पसंद आएगी। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले मैंने 2 अदद टमाटर दरमियाने साइज़ के लिए हैं, एक शिमला मिर्च ली है और एक दरमियाने साइज़ का प्याज लिया है, एक अंडा है, 2 सब्ज़ मिर्चें हैं, 2 लहसुन हैं। ये ब्रेस्ट पीस 500 ग्राम का चिकन लिया है। दोस्तों, 2 टमाटर हैं। टमाटर जो है, एक टमाटर गार्निश में जाएगा, एक पेस्ट में जाएगा, और प्याज आधा पेस्ट में जाएगा, आधा गार्निश में जाएगा। जाएगी प्याज को आधा कर लिया सेंटर से, आधे की हम गार्निश काटेंगे और आधे को पेस्ट में डालेंगे। ये देखें, क्यूब कटिंग का इस तरह काटनी है आपने, बिल्कुल खूबसूरत करके क्यूब कटिंग काटनी है। ये बाकी जो प्याज बच गया वो पेस्ट में इस्तेमाल करेंगे। ये क्यूब कटिंग इस तरह आपने काटनी है खूबसूरत करके। शिमला मिर्च दरमियाने साइज़ की है, इसकी सारी की क्यूब कटिंग करेंगे। ये गार्निश के लिए है उसकी। ये देखें, इस तरह क्यूब कटिंग करनी है। उसके बाद दोस्तों, ग्रीन चिली 2 अदद वो भी कट चुकी है, थोड़ी सी मोटे साइज़ की काटनी है। ये 2 अदद लहसुन है, इसको बारीक काट लेंगे। उसके बाद इसको चॉपिंग करेंगे। लहसुन का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये टमाटर की क्यूब कटिंग होगी। ये देखें, चिकन को आपने अच्छी तरह सफाई करनी है, फालतू चीज़ें चर्बी वगैरह उतार देनी है। ये देखें, इसकी फालतू चीज़ें ख़त्म करनी है। अभी क्यूब कटिंग काटनी है इसकी भी, ऐसे तरीके से इसके भी क्यूब कटिंग कर लेंगे। ये देखें दोस्तों, ये कटिंग हो चुकी है। अभी ये फ्राई पैन ले लिया, उसके अंदर 1.5 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया मैंने। उसके बाद इसमें वो जो प्याज बचा था वो ऐड करेंगे, जो कि पेस्ट बनाने के लिए मैंने रखा था। ये आधा प्याज पेस्ट बनाने के लिए रखा था। 1 मिनट तक इसको सोता करना है। 1 मिनट के बाद इसमें टमाटर डाल देंगे। टमाटर को भी फिर 1 मिनट के बाद सोता करेंगे। उसमें 1 कप पानी ऐड कर लेंगे, कवर कर लेंगे। इधर एक साइड पे अंडा रखा है। ये देखें, अंडे का पानी बॉईल हो चुका था। मैंने अंडा बड़े आराम से इसमें चम्मच से डाल दिया। आप भी चम्मच से डाला करें, वैसे अंडा टूटता नहीं। पेस्ट तैयार हो चुकी है दोस्तों, ग्राइंड कर ली थी मैंने। अभी मैंने फ्राई पैन लिया, उसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया। अभी इसमें ये जो गार्निश वगैरह है, ये 2 मिनट तक फ्राई करेंगे लो फ्लेम पे रख के, ताकि इसका कलर ख़राब ना हो जाए। असल कलर ही इसका रखना है, बस इसको सोता करना होता है। ये हो चुकी है दोस्तों। 2 मिनट के बाद इसको आपने निकाल देना है फ्राई पैन से। उसके बाद दोस्तों, फ्राई पैन में 3 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे और उसके बाद 1/2 टेबलस्पून नमक ऐड कर लिया, और लहसुन जो मैंने चॉप किया था वो भी ऐड कर लिया साथ। इसको 10 सेकंड तक, सिर्फ लो फ्लेम पे 10 सेकंड तक थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे। उसके बाद दोस्तों, इसमें चिकन ऐड कर लेंगे। ये देखें दोस्तों, चिकन भी ऐड हो गया। अभी इसको 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। दोस्तों, ये देखें, 4 मिनट तक इसकी इस तरह की कंडीशन है, बिल्कुल इसका कलर वगैरह चेंज हो चुका है। ये देखें, इसका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। अभी दोस्तों, जो पेस्ट हमने तैयार किया था, ग्राइंड कर लिया मैंने पेस्ट को, वो इसमें ऐड करेंगे। प्याज और टमाटर का पेस्ट है ये। ये देखें, बिल्कुल बारीक ग्राइंड किया था मैंने। सबसे पहले सोता किया था, फिर इसमें पानी डाल के उसको कवर किया था, दम लगाया था 5 मिनट। उसके बाद ठंडा करके मैंने उसको ग्राइंड किया था। ये 1/2 टेबलस्पून क्रश चिली, और उसके बाद 1/2 टेबलस्पून कूटा हुआ ज़ीरा, उसके बाद 1/2 टेबलस्पून कूटा हुआ धनिया, ये भी डाल दिया मैंने। अभी इसको आहिस्ता आहिस्ता फ्राई करेंगे दोस्तों, लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। तेज़ पे ये
अच्छा नहीं बनेगा। कोई भी चीज़ है लो फ्लेम पे बहुत अच्छी बनती है, तेज़ फ्लेम पे टेस्ट में फ़र्क आ जाता है। दोस्तों अभी 5 मिनट के लिए कवर कर लेंगे। दोस्तों 5 मिनट के बाद ये देखें इसने ऑयल मुकम्मल तौर पर छोड़ दिया। अभी इसकी बुनाई करेंगे। ये देखें दोस्तों 5 मिनट के बाद इसकी ये कंडीशन है, ऑयल मुकम्मल तौर पर छोड़ दिया। अभी इसमें टमाटो केचप 2 टेबलस्पून मैंने ऐड कर लिए हैं। नेशनल टमाटो केचप है, बहुत अच्छा ब्रांड है, वो 2 टेबलस्पून ऐड कर लिए। इसमें जलफ्रेज़ी का एक अपना टेस्ट आता है, जलफ्रेज़ी में ये ऐड करना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि बहुत कम लोग जानते हैं दोस्तों। अभी अच्छी तरह इसको फ्राई करेंगे, बुनाई करेंगे, अच्छी तरह पकाएंगे इसको। ये देखें दोस्तों 3 से 4 मिनट पकाने के बाद वो ड्राई हो चुका था, तो मैंने इसमें आधा कप और पानी का ऐड कर लिया है। दोस्तों अभी इसमें गार्निश वगैरह जो मैंने रखा था ऑयल में सोता करके वो भी डाल देंगे, और टमाटर की गार्निश जो काटी थी वो भी डाल देंगे, ग्रीन चिली भी डाल देंगे। उसके बाद थोड़ा सा सब्ज़ धनिया भी डाल देंगे दोस्तों। ये देखें सब्ज़ धनिया भी मैंने डाल दिया, तकरीबन ½ टेबलस्पून कटा हुआ। अभी इसको अच्छी तरह बुनाई करेंगे दोस्तों, बिल्कुल इसको ड्राई करेंगे। जब ये ड्राई हो जाएगा तो इसमें 2 टेबलस्पून मिल्क क्रीम के ऐड करने हैं। ये देखें दोस्तों ड्राई हो चुका है, 3 मिनट के बाद ड्राई हो चुका है। मैंने इसमें क्रीम ऐड कर ली है, 2 टेबलस्पून मिल्क क्रीम के ऐड कर लिए मैंने। अभी इसकी ये लास्ट स्टेप है। उसके बाद मैंने लेमन जूस 1 टीस्पून का ऐड किया इसमें। 1 लेमन का जूस निकाला था बस, 1 लेमन का जूस निकाल के वो भी इसमें ऐड कर लें क्रीम डालने के बाद। अभी इसको 1 मिनट तक हम अच्छी तरह पकाएंगे, उसके बाद डिश में सर्व कर लेंगे। ये देखें दोस्तों माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लुक आई है, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। ये है बेसिक जलफ्रेज़ी फ्रेंड्स, ये है बेसिक जलफ्रेज़ी। कितनी प्यारी लग रही है, कितनी प्यारी लुक है इसकी। अंडा बॉईल हो चुका था, ठंडा भी हो चुका है। अभी मैं इसकी बारीक क्यूब कटिंग कट के इसके ऊपर गार्निश डालूँगा। ये देखें अभी और ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, बहुत ज़्यादा लुक, अभी बहुत अच्छी निखार आ गया इसके ऊपर। ये देखें ये जलफ्रेज़ी की असल गार्निश यही होती है, बॉयल एग्स। तो ये देखें दोस्तों आपके सामने है, कितनी प्यारी लग रही है, कितनी ज़बरदस्त लग रही है। तो आप भी इस तरह बनाएं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।